वो हमारा 1 लाख से ऊपर मेरा ग्रुप हम लोग का बना हुआ है। 1 लाख व्हाट्सएप ग्रुप? जी, जितने भी 72,000 बूथ है ना, हाँ, उन सब पे हम लोग का ग्रुप बन चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप। और ये हमने बनाया है। हमारे कार्यकर्ता जो अलग से बना रहे हैं, उनकी संख्या जोड़ ले तो मतलब अनकाउंटेबल है। अब दूसरी आवाज सुनिए। यूथ राजद 25 लाख व्हाट्सएप नंबर जो है वो जमा कर रहा है अलग अलग ग्रुप में। हर एक पंचायत में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ये दोनों आवाज दो अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की है। हमने ऐसे ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से बात की और पर्दे के पीछे की वो कहानी समझने की कोशिश की जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। बिहार पहली बार एक ऐसा चुनाव देखने जा रहा है जहां डोर टू डोर कैंपेन से ज्यादा वर्चुअल रैली, मोबाइल और सोशल मीडिया का सहारा है। राजनीतिक दल आईटी सेल से लेकर सोशल मीडिया वॉर रूम के जरिए चुनावी जंग को तैयार हैं। कलरफुल कार्ड, शेरो शायरी से लेकर डायलॉग बाजी और तुकबंदी वाले स्लोगन की भरमार, नेताजी के डिजिटल पोस्टर, स्लो मोशन में दिल को छूने वाले वीडियोस, ये सब तो आपको दिख रहा है। लेकिन इस पूरी फिल्म या कहें प्रचार के पीछे क्या क्या और कैसे हो रहा है वो भी तो जान लीजिए। कितने सिपाही इस डिजिटल वॉर में लगे हैं, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। बात सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी की। हमने बिहार बीजेपी के आईटी सेल और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हेड मनन कृष्णा से जब बात की तो हमें पता चला कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी इस बार अटैकिंग मोड नहीं बल्कि अपने काम को लोगों तक पहुंचाने में लगी है। इसके लिए बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। जी हां, 1 लाख से ज्यादा। हर व्हाट्सएप ग्रुप में 256 लोग ऐड किए जा सकते हैं। मनन बताते हैं कि हर ग्रुप में कम से कम 230-240 लोग हैं। मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए बीजेपी बिहार में पहुंच चुकी है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। बिहार में करीब 72,000 बूथ हैं। बीजेपी ने करीब 9700 से 9800 शक्ति केंद्र बनाए हैं। हर शक्ति केंद्र पर 7-8 बूथ, हर शक्ति केंद्र पर एक प्रभारी और एक सह प्रभारी होंगे। साथ ही बीजेपी ने बिहार में 45 ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। हर जिला में जिला स्तर पर 21 लोगों की टीम है। मतलब करीब 20,000 से ज्यादा पार्टी वर्कर सोशल मीडिया के जरिए लोगों की सोच पर पार्टी के मैसेज का चोट कर रहे हैं। यही नहीं, मैसेजिंग का काम भी एक तीर से 2 निशाने वाला है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने अभी हाल ही में बीजेपी है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार का नारा भी दिया है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत कहा था। मतलब पहले से ही तैयार स्लोगन को वोकल फॉर लोकल बनाया गया है ताकि लोगों को स्लोगन बार बार सुनाया जा सके और उन्हें वो याद रहे। अब बात करते हैं बिहार में स्लोगन, नारा और पंच लाइन के मास्टर कहे जाने वाले लालू यादव की पार्टी आरजेडी के डिजिटल अखाड़े की। आरजेडी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट और सोशल मीडिया पर नजर रखने वाले कारी सुहैब ऐसे तो अपनी पार्टी के स्ट्रेटेजी का पत्ता नहीं खोलते हैं, लेकिन बताते हैं कि आरजेडी का यूथ विंग बहुत जल्द 25 लाख लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंच जाएगा। ये बात सिर्फ यूथ आरजेडी की हो रही है, आरजेडी की नहीं। नाम ना बताने की शर्त पर आरजेडी के बड़े नेता बताते हैं कि हमारे वॉर रूम में हर एक मुद्दे को बारीकी से रिसर्च किया जाता है और उसी हिसाब से मैसेज तैयार किए जाते हैं। कंटेंट, रिसर्च, डिजाइन, टेक्निकल टीम अलग है। पार्टी के सोशल मीडिया वॉर रूम से जुड़े एक और वर्कर बताते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन में सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद की है, वो युवाओं को उनसे जोड़ रहा है। इन 2 महीनों में आरजेडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा युवा राष्ट्रीय जनता दल ने हर जिले में सोशल मीडिया प्रभारी बनाया है। हर जिले में नेताओं कार्यकर्ताओं से समन्वय के लिए पंचायत, प्रखंड, जिला और प्रदेश स्तर पर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। कारी सोहैब कहते हैं कि हमारे पास बीजेपी की तरह पैसा नहीं है लेकिन लोग हैं। हमने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर तैयार किया है। यही नहीं, आरजेडी ने चुनाव से ठीक पहले बिहार के 38 जिलों का अलग अलग वेरीफाइड ट्विटर पेज बनाया है ताकि व्हाट्सएप के साथ साथ ट्विटर पर मौजूद वोटर तक भी पहुंचा जा सके। हालांकि बीजेपी इससे अलग सोचती है। बिहार बीजेपी के सोशल मीडिया टीम में काम कर रहे एक और वर्कर बताते हैं कि बिहार में ट्विटर यूजर कम हैं।
इसलिए वहां एनर्जी लगाने से बेहतर है कि फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। आरजेडी के स्लोगन लालू यादव से हटकर तेजस्वी केंद्रित हो गए हैं, जैसे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, बदलाव की छवि तेजस्वी। ये सब भी मिलेनियल युवा इंटरनेट यूजर को देखते हुए प्लान किया गया है। नीतीश के पास डिजिटल और हाईटेक तीर है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड वर्चुअल मीटिंग और रैली के जरिए लगातार शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पार्टी की डिजिटल प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। वो हमें बताते हैं कि उनकी पार्टी ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए JDUlive.com लॉन्च किया है। इसके जरिए सीएम नीतीश कुमार के भाषण, यात्राओं की जानकारी और पॉजिटिव खबरें जनता तक पहुंचाई जाएगी। जेडीयू डिजिटल प्रचार से ज्यादा हाईटेक प्रचार पर जोर दे रही है। करीब 150 हाईटेक प्रचार रथ बने हैं, जिसमें 2 बड़े-बड़े LED स्क्रीन लगे हैं, साथ ही साउंड सिस्टम जो नीतीश कुमार के संदेशों को लोगों तक पहुंचाएगी। कांग्रेस भी रेस में मैं भी हूं ना वाले मोड में है। बिहार बदलो सरकार बदलो नारे के साथ सोशल मीडिया पर लगातार जेडीयू बीजेपी सरकार की कमियां गिना रही हैं। कांग्रेस ने भी जनता तक पहुंचने के लिए डिजिटल कैंपेन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस बिहार में 100 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल सम्मेलन कर रही है। बिहार क्रांति वर्चुअल सम्मेलन 21 दिनों तक चलेगा। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर रैली लाइव होगी। अगर बिहार की इन पार्टियों के सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे आगे नजर आएगी। लेकिन नेता की बात करें तो नीतीश कुमार ट्विटर पर तेजस्वी से आगे नजर आते हैं, तो फेसबुक पर कुछ फॉलोअर से पीछे। अब फॉलोअर, लाइक, कमेंट और डिसलाइक के खेल में एक बात तो साफ है कि इस डिजिटल वॉर में वोट की लड़ाई आसान नहीं होगी। चाहे कितना भी राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर खुद का पलड़ा भारी दिखाएं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बिहार न्यू डिजिटल इंडिया से बहुत दूर है। आज भी इंटरनेट की स्पीड, स्मार्टफोन की कमी, डिजिटल लिटरेसी जैसे मुद्दे बिहार को पिछड़े होने का एहसास दिलाते हैं। लेकिन इन सब के बीच वर्चुअल पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है। अब देखना है कि बिहार किसे फॉलो करता है और किसे डिसलाइक।